Hello everyone, Namaste Ben. How are you? I hope you are fine. मैं गुरु विकास आज आप लोगों को टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताऊंगा। यानी कि आज का जो सेशन है प्यारे बच्चों वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल में प्यारे बच्चों इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? ए नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यानी कोई भी नंबर जो है अनदर नंबर से डिविजिबल है इफ इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, है ना। यानी कि कोई भी नंबर एक अनदर नंबर से डिविजिबल है, यानी अनदर नंबर से जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो बिना रिमाइंडर बचे जो है वो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जा रहा है, वो क्या कहलाता है? ये प्रोसेस जो है सो डिविजिबिलिटी कहलाता है, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे 20 को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 20 एक नंबर है और एक अनदर नंबर 5 है। 5 का टेबल है 4 टाइम्स में, ये 5 4 जा 20, है ना। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, नो रिमाइंडर, है ना। 20 इज डिविजिबल बाय 5, यानी 20 क्या है? 5 से डिविजिबल। अब देखिए जैसा कि एक नंबर हम लोग 23 लिए जिसको कि हम लोग अनदर नंबर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों जब 5 से हम लोग 23 को डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, है ना। 4 टाइम्स में गया रिमाइंडर 3 बच गया, है ना। यानी कि ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है ना, नॉट डिविजिबल। तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे Why do we need divisibility rule? हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल जो है सो हम लोगों को मदद करता है। डिविजिबिलिटी रूल हेल्प अस चेक डिवीजन क्विक, है ना, चेक डिवीजन क्विकली विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, है ना। बिना लॉन्ग प्रोसेस डिवीजन किए हुए हम लोगों को क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि इस नंबर से ये डिविजिबल है ना। इससे हम लोगों को क्या होता है? टाइम का बचत होता है, सेव टाइम इन कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन करने में टाइम का बचत होता है। और फिर प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल के मदद से हम लोग जो है सो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एचसीएफ एलसीएम एंड फैक्टराइजेशन। और फिर डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या मदद मिलता है? इंप्रूव नंबर सेंस एंड मेंटल मैथ्स, है ना। हम लोगों का जो नंबर सेंस है वो इंप्रूव होता है और मेंटल मैथ्स भी इंप्रूव होता है ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिविजिबिलिटी रूल, है ना। डिविजिबिलिटी रूल का जो है सो क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरी नंबर फॉलोज अ पैटर्न based on place value system, ones, tens, 100, है। हर एक नंबर को हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पैटर्न वे में जो है सो अरेंज करेंगे। जैसे 345 को हम लोग जो है सो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए वंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 4 है, 4 into 10 4 10, और 100 प्लेस पे 3 है, 3 into 100 हो गया, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को कैसे हम लोग डेराइव करेंगे, है ना। डिविजिबिलिटी रूल्स आर डेराइव्ड यूजिंग प्लेस वैल्यू एक्सपेंशंस, है ना। प्लेस वैल्यू एक्सपेंशंस का यूज करके हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को डेराइव करेंगे। फिर नंबर का प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है सो उसको डेराइव करेंगे और गिवन नंबर्स का जो भी मल्टीपल्स है उसके अकॉर्डिंग नंबर को जो है सो डेराइव करेंगे, है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल विद थ्योरी। जैसे फर्स्ट रूल है प्यारे बच्चों 2 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। रूल ऑफ 2, यानी किसी भी नंबर को देखते ही एग्जैक्ट पता करना कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? यदि उसका वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 रहेगा वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना। ए नंबर इज divisible by 2 if its last digit is even, यानी कि रीजन दिया हुआ एनी नंबर ending 0 2 4 6 8
इज अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसा कि हम लोग एग्जांपल ले लिए 4657, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो प्यारे बच्चों ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका वंस प्लेस 7 है ना। अब जैसा कि 4656 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे 6 है, तो 2 से जब हम लोग 4656 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और 4657 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी नंबर को देखते ही जो है एग्जैक्ट बता देना कि वो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। यदि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, है ना। अब हम लोग रूल ऑफ 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी किसी भी नंबर को देखते ही पता करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है ना। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? उस नंबर का जो सारा डिजिट है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 होगा, है ना। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसा कि रीजन दिया है, इच प्लेस वैल्यू 10, 100, 1000 है ना, लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, है ना। सो टोटल डिविजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन सम ऑफ डिजिट्स। जैसा कि देखिए प्यारे बच्चों 4700 जो 752 है ना। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या आया? 4 + 7 + 5 + 2 है ना। तो 5 2 7 7 14 और 4 जो है 18 हो गया। तो ये 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 से डिविजिबल है, सो ये नंबर में 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, है ना। यानी कि कोई भी नंबर दे दिया जाए, क्या करना है? उसका जितना भी सारा डिजिट है, सारा डिजिट को ऐड कर देना, और ऐड करने पे जो भी सम आएगा वो यदि मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो इस तरीके से अब जैसा कि देखिए 4750 रहेगा, तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि जब हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे 4 + 7 + 5 + 0 और 5 4 9 9 7 16 हो जाएगा, है ना। और 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट रूल है, देखिए प्यारे बच्चों, रूल ऑफ 4, है ना। यानी कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। यदि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर, होल नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे 100 इज डिविजिबल बाय 4, सो 100,000 डोंट अफेक्ट डिविजिबिलिटी, है ना। यानी तो किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट यदि 0 होगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसा कि देखिए 748, ये लास्ट 2 डिजिट 48 है, तो ये 4 से डिविजिबल है प्यारे बच्चों, है ना। 4 1 जा 4 4 2 जा 12 टाइम्स में जो है डिविजिबल है, इसलिए होल नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। अब जैसे 700 लास्ट में 2 0 है, तो इसलिए 4 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए 745, ये लास्ट 2 डिजिट 45 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए होल नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के बारे में जो है समझेंगे। अब देखिए हम लोग रूल ऑफ 5 के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे हम लोग। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5, कोई भी नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा इफ इट्स वंस प्लेस इज 0 and 5, है ना। इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यदि नंबर का लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। रीजन मल्टीपल ऑफ 5 ऑलवेज एंड इन 0 या 5। जैसा कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 4557, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो प्यारे बच्चों उसका वंस प्लेस 7 से एंड हो रहा है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 4500
475। देखिए इस नंबर का जो है सो वंस प्लेस 5 पे एंड हो रहा है, इसलिए 5 से डिविजिबल है ना। 4750, इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 से एंड हो रहा है, इसलिए 5 से डिविजिबल है ना। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।